हम केशवाय माधवाय नारायणाय नमः हस्तो प्रक्षाले ऋगेशाय नमः अथ हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ अक्षत पुष्प लेकर भगवान प्राण पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववरञ्चुनितं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, ध्यानं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। रूली चंदन चावल का टीका जल्दी से लगवाएंगे। ओम त्वं गंधर्वागणं त्वं पुरुषं बृहस्पति त्वं ओगदेशोमो राजा विद्वान् क्षमादमक्षतक्षतं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि, अस्तु प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। दोनों जगह नैवेद्य लगाएंगे, भगवती पे चढ़ा देंगे। हरि ओम मानव्यासी नंदचुं शिशुड़देव हो समवर्तता वदनां भूमृतसा सुरत्रता लोकान् कल्पेन्न नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तं राष्ट्रपतिर्दर्शयामि। परिवार परम चरित्रप्रान्ते प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतगणनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तदुपरान्ते पुनः हाथ में अक्षत लेंगे, व्याज का ध्यान करवाएंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोविनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासरूपाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। तिलक लगवाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुनीलराटे स्वस्ति त्रिधारित माल्यार्पणं मास्राधे। माल्या दीजिए, दोनों जगह माला चढ़ाएंगे। भागवत जी पर भी, व्यास जी पर भी। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अमृतसदृशं सेतेन नमस्कारं नमस्करोमि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। अथ आरती। सभी भगवत प्रेमी श्रोता बंधु माताएं बहनें अपने यथास्थान पर खड़े हो जाइए शीघ्रता से। सिंगल आरती गाती है जल्दी से, ठीक है। ओम ज्वालामालिनी नमः अमृतनेश्वरी नमः ब्रह्म साक्षिणी नमः। हरि ओम मां चंद्रमा मृत्युजात जो सूर्योजाय सूत्राद्वाय द्वाय चमकादन जायता। चलिए वेदोक्त आरती कर रहे हैं, समय का अभाव है। वेदोक्त आरती बाबूजी घुमाइए। ओम चंद्रमा मनसोजात जो हो सूर्यो अजायत सूत्राद्वाय प्राणजमुखादग्निरजायत। ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्लसबीर स्वस्ति आत्मसनी प्रजासनी वसुसनी लोकसन्य वयसनिर्ब्रह्महोलां मे करोत्पन्नं पयोनीतु अश्मासु दत्ता। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पादिवायुन्द्रमात्मादिवाय वन्द्रमात्रे आत्माविदेवन्द्रमात्रेवारं देवं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य तत्प्रान्ते हे मंत्र पुष्पांजलि हस्तो अक्षत पुष्पाणि कृत्वा आरती को नीचे रख के हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। ओम जगनीन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासनाते अनागम महिमानः सजंग्रेत पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भाव पुष्पांजलि समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाइए। तिलक लगा दीजिए सभी के। कलश लगवा दीजिए। कलश पर रोली चंद श्री राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की हो। थोड़ा जोर से बोलिए। बस आज ही आ जाए, कल तो वृंदावन है। केवल आज ही आ जाए, बुलवानी है आपसे बस। कल तो सब अपनी अपनी रास्ता, इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल की। चलो ठीक ठीक। बड़ा ही पावन मंगलमय आज का दिन। हम सभी आज भगवत प्रेमी एकत्रित हुए। जैसा कि कल बताया था, आज विश्राम दिवस की कथा है। 7वें दिन की कथा है।
जो भक्त प्रेमी आज की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं उनको 7 दिनों की कथा को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज थोड़ी देरी कथा होगी, उसके बाद में भंडारा आनंद के साथ में आप सभी पाएंगे। और देखिए, हर धार्मिक अनुष्ठान का एक ही महात्मा है, केवल एक ही महत्व है। वो पता है क्या? कि हम कैसे भी करके भक्ति भाव से जुड़े, भगवान से जुड़े। हाँ जी, सही बात है ना। हम कोई भी शुभ कर्म करवाते तो उसका अभिप्राय क्या होता है कि हमारा मन भगवान की ओर अग्रसर हो। ये भागवत हो रही है, किस लिए हो रही है? प्रथम भगत संतन कर संगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अगर हमें अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले साधु संतों के संग, भक्तों के संग रखना पड़ेगा और भगवान की कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो कोई भी कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम, तो वो इसलिए होता है कि हम भगवान से जुड़े। तो ये अब कलयुग चल रहा है और कलयुग की प्रधानता है भैया कि भगवान का नाम लिया जाए। तो भगवान का नाम, कलयुग में भगवान के नाम की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे। तो भैया केवल कलयुग में नाम की प्रधानता है। हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम और कलो नास्तेव 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 हरिरन्यथा। हमें एन केन प्रकार न भगवान का नाम जपना है। कलयुग में केवल नाम जप की ही महिमा है। बाब को बाब अलग आलसहु और नाम जपत मंगल दिसे दसहु। भैया कैसे भी भगवान का नाम जपो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस श्रीमद् भागवत जी की कथा से हमें केवल इतना ही ज्ञान लेना है कि हमें भगवान का भक्त हो जाना है। भगवान का इन प्रकार ने भगवान का नाम लेना है। समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आपकी भाषा को। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी रोज बताते हैं, मन दिया कहीं और ही तन साधन के पाई और तुलसी यही कहो गते हरि रंग लागत नाही। इसलिए प्रेम पूर्वक अपने मन और चित्त को शांत करके और बड़े ही शांति के साथ में हम सभी सप्तम दिवस की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और हम सभी YouTube चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। पूज्य महाराज जी की आगे भी कथाएं देश में अन्यत्र जगह होंगी, तो उन कथाओं का घर बैठे आनंद लेने के लिए आप सबको महाराज जी का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और आगे की कथाओं का भी आप आनंद ले सकते हैं। इसी भाव के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलते हैं पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। स्वस्ति श्री मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह का तेरे आज हवा पुत्रेदि तन्मयतया तेरे वो विने दोष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूतेर्मयितभैर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसु पुरुषं भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मिका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सीतानाथ समारम्भां श्रीरामादित्यं तु मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धीजु को दान जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रमण सरकार की जय हो। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वधार अजर अमर भक्त कल्पतुम भक्त प्राणधन भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण के लिए हम सब लोग यहाँ कथा पंडाल में विराजमान हैं। उससे पहले हम लोग सब मिलकर आदि पुरुष नारायण भगवान व्यास सुखदेव भगवान तथा महामना परीक्षित जी के वंदन करते हैं। कथा ध्यान और समाधि के विषय होता है, इसलिए हम सब लोग मिलकर अपने चंचल मन को समेटकर एकाग्र कर ले, क्योंकि मन दिया कहीं और ही तन साधुन के पाई तुलसी यही कुयो गते हरि रंग लागत नाई। अगर हमारा मन है कहीं और है तो भगवान श्री हरि की कथा हम लोग सब लोग श्रवण नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सब लोग अपने मन को समेटकर एकाग्र कर लें। तो आइए हम लोग सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी, नटवर नंद किशोर, ओ नटवर नंद किशोर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन
रसिक संत जहाँ वास करत है, रसिक संत जहाँ वास करत है, रसिक संत जहाँ वास करत है, रसिक संत जहाँ वास करत है। नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, श्री वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। कल की कथा प्रसंग में हम सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह श्रवण किया था। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागिरोद्रमन्युना देहो पैपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव भगवान वासुदेव के अंश है। कामदेव पहले रुद्र भगवान के क्रोध अग्नि से भस्म हो गया था। कामदेव की पत्नी रति नाम की थी। वह रोती बिलखती भगवान शंकर के पास पहुंची तो शंकर भगवान ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिवारा, हो यही हरण महामहिवारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही नहीं छोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, बचन गंज बाही होई न मोरा। भगवान शंकर कहने लगे कि अगले जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति होंगे, उनका नाम होगा प्रद्युम्न। सुखदेव जी बोले कि महाराज परीक्षित, मैं तुम्हें बड़े ही सुंदर कथा श्रवण कराता हूं। सत्राजित ने भगवान पर झूठा कलंक लगाकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसकी शांति के लिए उसने अपनी कन्या के विवाह सत्यभामा के साथ करवा दिए और सैमंतक मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिए। परीक्षित जी पूछने लगे कि हे प्रभु, यह सत्राजित था कौन और किस प्रकार उसने भगवान को मिथ्या कलंक का दोष लगवाया? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी में एक सत्राजित नाम का राजा था। उसने भगवान को सूर्य को प्रसन्न करके सामंतक मणि को वरदान के रूप में मांगा। भगवान सूर्य की तपस्या पूर्ण होकर सत्राजित उस सैमंतक मणि को अपने गले में लेकर
द्वारका में आया। द्वारकावासी उसको देखकर यह कहने लगे कि सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अरे द्वारकावासियों, यह सूर्यदेव नहीं, यह तो उनका भक्त है सत्राजित। इसने वरदान रूप में श्यामंतक मणि को मांगा है, इसलिए सूर्य भगवान ने से श्यामंतक मणि दी है। सत्राजित भगवान के पास तो जाकर दिखाता है, अपनी श्यामंतक मणि को दिखाने लगा। भगवान सोच कर कहने लगी कि हे सत्राजित, वह श्यामंतक मणि प्रतिदिन 2 किलो सोना देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यह इतनी अनमोल मणि किसी एक प्रजा के पास नहीं होनी चाहिए। राजा के पास होगी तो पूरे प्रजा का कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हे सत्राजित, तुम अपनी यह श्यामंतक मणि मुझे दे दो, जिससे कि मैं राज का कल्याण करूंगा। सत्राजित के मन में लोभ आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण को मना करके अपने नगरी को चला गया। कुछ समय पास उसके भाई ने उसे फैला फसला कर प्रसेन ने उससे वो मणि ले ली। कहने लगा कि अरे भाई, यह मणि मुझे दे दीजिए, आप तो बहुत सीधे साधे हो, भगवान श्री कृष्ण तो आपसे ले ही लेंगे। सत्राजित ने अपने भाई पर भरोसा करके वह मणि उसे दे दी। सत्राजित एक दिन शिकार खेलने के लिए वन की ओर गया। वहां पर उसे उसके घोड़े सहित एक सिंह ने मार दिया। सत्राजित के जो मणि थी वह प्रसेन के गले में थी। सिंह ने मारकर उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। उस सिंह को जामवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर अपनी पुत्री को ले जाकर दे दिया और अपने गुफा के अंदर चले गए। यहाँ पर सत्राजित ने अपने भाई के मृत्यु का कलंक भगवान पर लगा दिया। भगवान ही कहने लगे कि हमने ना करो है तो हम पे ऐसा झूठा इल्जाम लग रहा है। भगवान ने कहा कि मैं इसे मिथ्या कलंक को अवश्य मिटाऊंगा। ऐसे कहकर भगवान जंगल में जाकर उस मरे हुए सिंह को देखे। पहले प्रसेन को देखा तो देखा कि बहुत मरा पड़ा है, लेकिन इसके गले में श्यामंतक मणि तो है नहीं। वहीं पर उसके पास में शेर के पंजे बने हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कुछ आगे चले तो वहां पर जाकर देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। भगवान कुछ फिर और आगे चले तो वहां पर जाकर देखते हैं कि जामवान की पुत्री तालाब से जल लेकर आ रही थी। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कहा कि यह मणि मेरी है, मुझे दे दो। जामवान की पुत्री डर कर गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। जामवान की पुत्री का नाम था जामवती। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के पास गए। इतने में जामवान अंदर से बाहर आए। वह भगवान से युद्ध करने लगा।
भगवान से युद्ध करते करते जामवान हार गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने त्रेता युग का रूप दिखाया, जो श्री राम बने थे। जामवान भगवान श्री राम का रूप देखकर उनके चरणों में गिर गया। भगवान श्री कहने लगे कि जामवान, चिंता मत करो, राम अवतार में तुम्हें युद्ध की इच्छा बनी ही रह गई थी, इसलिए मैंने ऐसे लीला करी। जामवान प्रसन्न होकर अपने पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जामवती पार्वती के अवतार थी। इसी प्रकार भगवान श्यामंतक मणि और जामवती को लेकर द्वारका में आ गए। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। इधर सत्रजित के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामंतक मणि दे दी और कहने लगे कि हे राजन, मैं इतना भी अधर्मी नहीं हूं कि एक मणि के लिए किसी की हत्या कर दूं। मैंने अपने लिए तो कोई मांगी नहीं थी, प्रजा की भलाई के लिए ही तो मांगी थी। सत्रजित यह बात सुनकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अब तक लोगों को पता चल गया होगा यहां पर भगवान के 3 विवाह हो चुके हैं। कल हमने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह को हम सब लोगों ने देखा था, और दूसरा जामवती जी का विवाह, और तीसरा सत्रजित की पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। एक दिन श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, अब तक लोगों को पता ही चल गया होगा कि पांडव को लाक्ष ग्रह में जलवा दिया है। इसलिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण 7 की आदि यजुवंशियों के साथ लेकर उनसे मिलने के लिए गए। वहां पर जाके देखिए कि 5 पांडव सही सलामत है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ यमुना तट पर पहुंचे। वहां पर एक बड़ी सुंदर स्त्री भगवान की तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये सखा, जाकर देखो कि वह स्त्री कौन है और क्या चाहती है। अर्जुन ने जाकर देखा। अर्जुन पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो स्त्री बोली कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मैं विष्णु भगवान से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रही हूं, उनको छोड़कर दूसरों के साथ ब्याह नहीं करूंगी। अर्जुन ने आकर भगवान को बताया। फिर भगवान ने कालिंदी, जो कि यमुना जी के अवतार थी, रथ पर बिठा लिया और द्वारका ले चले गए। वहां का उन्होंने कालिंदी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। यह कालिंदी ब्रजा के अवतार हैं। यह भगवान का 4था वर्णन हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर 4 विवाह हो चुके हैं। 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ, जो गंगा के अवतार थी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। भगवान ने 6वां विवाह सत्यभामा के साथ किया। उनका दूसरा नाम नागनिजीति भी था, जो तुलसी की अवतार हैं।
नग्नजित अयोध्या के राजा थे। उन्होंने अपनी कन्या के विवाह में यह शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों को एक साथ ही एक ही समय में नाथ देगा उसी के साथ नागनिजीति का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर भाग गए। भगवान ने 7 रूप धारण कर 7 बैल को एक साथ नाथ दिया और नग्नजित राजा ने प्रसन्न तो अपने पुत्री नागजीत का विवाह उसके साथ करवा दिया। यहां पर भगवान के 6 विवाह हो चुके हैं। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। भद्रा लज्जा के अवतार हैं। यह केवल देश में यह कैकेय देश में श्रुत कीर्ति से उत्पन्न हुई थी। उसका भाई संदर्शन स्वयं ही पानी ग्रह भगवान से करा दिया। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। लक्ष्मणा दक्षिणा के अवतार हैं। भगवान ने स्वयंवर से हरण किया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाहों का वर्णन हुआ। भीष्मी जाम्बती भामा सत्या भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेतयष्टो पट महास्त्रियां। इसके अलावा भगवान के 16,100 विवाह और हुए हैं। राजा परीक्षित पूछे कि भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार भौमासुर को मारा था उसे मुझे श्रवण कराइए। उसने राजाओं की कन्याओं को छीन छीन कर रखा था। उसने संकल्प किया था कि 1 लाख होने पर विवाह करूंगा। अब तक 16,000 तो 100 तो हो ही चुकी थी। सबको बंदी कर रखा था। दुष्ट भौमासुर ने इंद्र का छत्र छीन लिया। अदिति के कुंडल छीन लिए। एक दिन देवराज इंद्र द्वारा द्वारका में जाकर भगवान ने कहा कि फिर वो भौमासुर है सूर्य असुर गंधर्व और राजाओं की कन्याओं को हरण कर रहा है। मेरा तो छत्र भी छीन लिया। अब ऐरावत हाथी लेना चाहता है। आप इसका उपाय करें। इंद्र का वचन सुनकर भगवान तुरंत उसी समय गरुड़ पर सत्यभामा को साथ लेकर उसके पास चल दिए। अब यहाँ पर देखो युद्ध में भगवान सत्यभामा को साथ लेकर क्यों गए। 8 पटरानियों में से किसी को भी तो ले जा सकते थे। सत्यभामा पृथ्वी के अवतार थे और भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी माता ने भौमासुर को वरदान दिया था कि मेरे इच्छा के बिना तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान ने सत्यभामा को लेकर वहां पर पहुंच गए। भगवान ने बड़ा अवतार में भूमि के साथ विवाह किया था। यह हम पहले ही बता चुके हैं। पृथ्वी देवी ने भगवान से कहा था कि आपका बेटा आपके बिना और किसी से ना मरेगा। लेकिन जब तक मैं कहूंगी नहीं तब तक आप मुझसे भी नहीं मार सकते। दूसरा यह भी था कि जो असली पत्नी के साथ युद्ध करने आएगा उसी से भौमासुर का वध होगा। अब भगवान भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंच चुके। युद्ध के लिए 5 जन शंख बजाया। शंख ध्वनि सुनते ही भौमासुर हाथी पर सवार होकर आया और बाणों की वर्षा करने लगा। सत्यभामा भगवान को इशारा कर दिया कि भगवान सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। स्वर्ग से देवता फूल की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। इधर पृथ्वी देवी ने भगवान की 7 श्लोकों में स्तुति की।
सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया कि जिस प्रकार भौमासुर का वध हुआ, वह जो उसने 16,108 8 तो भगवान की रानियां ही थी और 16,100 को बंदी बनाकर रखा था। उन्होंने भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा कि जाओ अपने घर। वह भगवान के श्री चरणों में हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु अब मैं कहां जाऊं, यह संसार मुझे बहुत ही कष्ट देगा, बहुत ही कलंक लगाएगा। अब आप ही मुझे स्वीकार कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 के साथ विवाह किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी द्वारका से ब्रज में आकर नंद बाबा वगैरह सबको आनंद दिया। श्री कृष्ण का समाचार लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान बन बैठा। और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि तुम नकली राजा हो, तुम्हें द्वारका को छोड़कर चले जाओ। एक पुरुष देश मिर्जापुर का राजा पौंडक ने श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। वह मूर्ख बेकामी में आकर अपने वासुदेव मानने लगा। उसने अपने 4 हाथ बना लिए, 2 तो थे, 2 लकड़ी के लगा लिए और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण। दूत ने जाकर द्वारका में जाकर कहा कि मिर्जापुर के राजा ने संदेश भेजा है, कहते हैं हे श्री कृष्ण, तुम अगर जीवन दान चाहते हो तो यह द्वारका छोड़कर चले जाओ। पौंड्रक इधर भगवान पौंड्रक के पास काशी पहुंच गए, क्योंकि उस समय वह अपना नगर करुष देश से काशी नरेश मित्र के यहां रह रहा था। श्री कृष्ण को आया देखकर पौंड्रक को अक्षौणी सेना लेकर उस पर टूट पड़ा। अक्षौणी सेना को समझिए कि एक अक्षौणी कितना होता है। आयुतं च नागा त्रिगुणी रथाना लक्ष्येक योद्धा 10 लक्ष्य बाजिना पदाति पुंसा 63 कोटयो अक्षौहिणी तांग मुनयो वदंती। 10,000 हाथी पर सवार सैनिक, 30,000 रथ पर सवार सैनिक, 1 लाख योद्धा, 10 लाख घोड़ा पर सवार सैनिक, 36 करोड़ पैदल सेना, इसे एक अक्षौणी कहते हैं। इस प्रकार की चतुंग रंगनी सेना, हैदल पैदल गजदल रथदल को एक अक्षौणी कहा जाता है। इसके 2 गुनी सेना के साथ वह भगवान उसे अपने समान 4 हाथ लगाकर देखा, बड़े जोर से हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि तुम द्वारका के राजा बन बैठे हो, द्वारका मेरी है, उसे तुम आराम से छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मृत्यु कर ही दूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा, तुम हमारी मृत्यु कर दोगे, बताते हैं हम तुम्हें। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से तुरंत ही पौंड्रक का सिर काट दिया। इस प्रकार पौंड्रक का सिर कट जाने पर नीति कुशल उद्धव जी ने कहा कि भगवान
ये दोनों कार्य आवश्यक थे। युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने पर दोनों कार्य संपन्न हो जाते। उद्धव जी की बात सबको अच्छी लगी। वह उद्धव की बात सबको अच्छी लगी। भगवान ने जरासंध के यहाँ से आए दूतों से कह दिया कि जाकर राजाओं से कह दो कि डरे नहीं, मैं शीघ्र ही जरासंध का वध करके उन्हें बंधन से मुक्त करा दूंगा। जरासंध ने बहुत से देशों के राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान के पास आकर नारद जी ने बता दिया कि प्रभु जरासंध बहुत से राजाओं को बंदी बनाकर रखा है, आप ही उन्हें छुड़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं जाकर उनकी रक्षा अवश्य ही करूंगा। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो चारों दिशाओं को जीत ले। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मैंने 3 दिशाएं तो जीत ली, लेकिन एक दिशा रह गई। उस दिशा का राजा जरासंध था। भगवान कहने लगे उस दिशा में तो भीमसेन गए थे, वो भी हार कर आ गए। भगवान कहते हैं कि राजसूय यज्ञ तो तभी होगा जब तुम 4 दिशाओं के राजा बन जाओगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारी सहायता कीजिए। इतना कहकर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन जरासंध के नगर में गए। वहां पर वह भीमसेन ने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। वह लड़ाई जरासंध ने कहा कि अरे यह तो श्री कृष्ण मुझसे उम्र में बहुत छोटा है और यह तो 17 बार रण छोड़कर भाग गया है, इससे मैं क्या युद्ध करूं? और अर्जुन है, यह तो मुझसे बहुत छोटा है। हाँ, यह एक भीमसेन ही है जिससे मैं युद्ध कर सकता हूं। भगवान ने के सामने यह मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। जरासंध भीम के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने भीमसेन को इशारा कर दिया, एक दुआ को उठाकर, लकड़ी को उठाकर भगवान ने उसे भीमसेन को इशारा कर दिया और उसे लकड़ी को भगवान ने बीच से चीर दिया। हे भीमसेन, तुम इसे बीच से चीर दो, तभी इसकी मृत्यु होगी, नहीं तो तुम्हें जन्मों बीत जाएंगे, तुम इसकी मृत्यु नहीं कर सकते, क्योंकि वह बीच से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार भगवान की इशारा देखकर वह भीमसेन ने जैसे इशारा किया और उसने जरासंध के एक पैर में पैर रखकर और दूसरे को हाथ से पकड़कर बीच से चीर दिया। जरासंध की वहीं पर मृत्यु हो गई। जरासंध की मृत्यु के बाद भीमसेन उस देश के राजा हुए। वह सब लोग लौटकर आ गए और युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर दिया।
सब लोग सोचने लगे कि मुझे भगवान की सर्वप्रथम पूजा किसकी करी जाए। तो एक राजा बोला कि इसके लिए तो सही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उसी सभा में शिशुपाल वहां पर विराजमान था। वह भगवान को गाली देने लगा कि यह रंग छोड़, कहां से प्रथम पूजा के योग्य है। पांचों पांडव क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि ठहर जाओ, इसे 100 गलतियां प्रतिदिन की माफ हैं। जैसे ही 100 गारी पूरी हुई, 101 जैसे ही देना शुरू किया, इतने में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा लोग भगवान के चरणों में गिरे और 9 श्लोकों में स्तुति की, जिसका अंतिम श्लोक जो भगवान पाठ के भागवत पाठ के मुख्य संपुट श्लोक में माना जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। भगवान ने उन राजाओं को स्नान कराकर उत्तम भोजन करवाया और वस्त्र आभूषण से राजोचित ढंग से सजाया। फिर अपने अपने राज्य में उन्हें भेज दिया। अंत में भगवान इंद्रप्रस्थ में आ गए। युधिष्ठिर जी उनको जरासंध वध की सारी बातें मालूम हो गई। सभी हर्षित हो गए। इस प्रकार सुखदेव भगवान के पूछने पर कहने लगे कि हे महाराज, परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव भगवान से, कहते कि शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व के मारे जाने के बाद दंतवक्त्र भगवान से लड़ने आ गया। भगवान ने उसके छाती पर एक गदा मारी, वह मुंह से खून उगलता हुआ उसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी आत्मा जो थे भगवान में जाकर समा गई। फिर विदुरथ लड़ने आया। भगवान ने उसका सिर चक्र से काट गिराया। इसके बाद बलराम जी सूत जी का वध कर दिया, क्योंकि बलराम जी ऋषियों की सभा में गए तो सब खड़े हो गए, लेकिन वे बैठे ही रह गए। बलराम जी ने देखा कि व्यास भगवान के शिष्य होने का इनको इतना घमंड है, इसलिए इन्हें जिंदा नहीं रहना। ये सूत जी के पिता रोमहर्षण हैं। इनकी सूत संज्ञा भी है, सूत पौराणिक को कहते हैं। इन्हीं को बलराम जी ने वध किया। इन सूत जी को कौन नहीं। इस पर राजा परीक्षित जी पूछने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे यह बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण को सब दीन बंधु कहते हैं। आप मुझे यह श्रवण कराइए कि इनका कोई गरीबी मित्र है कि नहीं, कि सब राजा ही राजा हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इनका एक मित्र है जिसका नाम सुदामा है। सुदामा के पिता का नाम आतदेव और माता का नाम सुमति था। लगता है क्योंकि एक आदमी की बाड़ी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही उसकी सेवा करे, मन वही जो भगवान का चिंतन करे। जो भक्त और भगवान को नमस्कार करे, आंखें वही है जो इन्हें दोनों का दर्शन करे, इन सबका दर्शन करे। कृष्णस्यासीत सखाकस चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु शान्तात्मा जितेन्द्रियः।
हे राजन, सुदामा का नाम एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का बाल सखा था। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त की पत्नी मुश्किल से अपना समय गुजारती थी। भरपेट भोजन भी उन लोगों को नहीं मिलता। एक दिन भूख से व्याकुल हुई कांपते हुए पतिदेव के पास जाकर बोली कि आपके सखा तो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? इस प्रकार से कई बार पत्नी के कहने पर अनसुनी कर दिए। फिर भी एक दिन रामा जी ने सोचा कि चलो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। ऐसा मन में निश्चय करके सुदामा ने पत्नी का कहा मान लिया कि देवी, भगवान को भेंट के लिए घर में कुछ हो तो ला दो। परंतु घर में था ही क्या, बेचारी जो ला देती। फिर क्या हुआ? या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पेर्दुकटंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वरत्रे प्रादुपासना। अंत में उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगकर फटे पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। इसके बाद सुदामा जी द्वारका चल दिए। बताते हैं कि तीसरे में द्वार पार रोक दिए। सुदामा जी 2 गेट पार कर चुके, तीसरे में द्वार पार रोक दिया कि तुम कौन हो, भीतर कहां जा रहे हो? इस पर सुदामा जी कहते हैं, आइए एक बड़े ही सुंदर के भजन के साथ सुदामा जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दरो पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दरो पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, सर पर है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस के बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम के बार मोहन से जा कर के कह दो, मेलोडी सपा नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के
करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को अजब ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान पेशा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। उधर पे सुदामा गरीब आ गया है, उधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। द्वारपालों ने कहा कि ठीक है, हम जाकर कह देते हैं। जैसे सुदामा ने प्रभु का नाम सुना, सुदामा ने नाम सुना कि नंगे पांव डोले पड़े। उनकी डोलते ही उनका मुकुट कहीं गिर गया, चादर जमीन की रास्ता साहब घसीटने लगा। प्रेम में अंधा होता हुआ देहात में बोध मिटा दिया। सुदामा को भगवान छाती से लगाए और ले जाकर अपना दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठाए और उनका पांव धोकर चरणों तक को सिर पर धारण किया। अग्रही शीर्षा राजन भगवान लोक पाविना। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने गले से लगाकर बहुत रो रहे हैं। उनके आंसू से सुदामा का चरण धुल गया। इसके बाद भगवान अंतःपुर दिव्य महल से जाकर दिव्य पलंग पर बैठाए, 56 प्रकार के भोग उन्हें दिए। भगवान की दिए हुए 56 भोग सुदामा जी ने ग्रहण किए। सुदामा जी से भगवान पूछते हैं कि सुदामा, भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी बतला नहीं रहे हैं, पोटली को और छुपाते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो देख तो लिए ही थे। भगवान उनने झट उस पोटली को निकाल लिया और उसमें जो चावल थे वह खाने लगे। भगवान ने एक मुट्ठी में पृथ्वी का पूरा वैभव उन्हें दे दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने रोक लिया कि प्रभु, हम लोगों को भी तो रहने के लिए कुछ होना चाहिए।
भगवान रुक गए। कुछ समय बीतने पर सुदामा जी ने विचार किया कि अब मुझे चलना चाहिए। सुदामा जी के चलते ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही सका जो तुमने आभूषण पहने हुए उतार दो, रास्ते में चोर डकैत तुम्हें लूट लेंगे। सुदामा जी कह रहे ठीक है, उतार के चल दिए। सुदामा जी रास्ते में विचार करते हैं कि स्वागत तो अच्छा किया लेकिन दिया कुछ नहीं। और यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से कहकर कह दिया कि द्वारका जैसी दूसरी नगरी सुदामा जी के लिए बनवा दो। सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंचकर देखकर कहने लगे कि यहाँ पर तो राजा मेरी कुटिया हुआ करती थी, यह राजा का महल कहां से हो गया? कौन सा राजा यहाँ पर बस गया? इतने में उनकी पत्नी सुशीला अंदर से स्वामी करती करती हुई बाहर निकली। सुदामा जी कहते हैं कि आप कौन हैं? सुशीला कहने लगी कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। सुदामा जी पहचाने नहीं, क्योंकि जब गए थी तब तो सब कुछ अलग ही था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और जब लौट कर आए तो देखते हैं कि सब कुछ है उनके पास। तो सुदामा जी भगवान की मन ही मन में स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपकी शरण में जो आता है आप उसका कल्याण करते ही हो। इस प्रकार सुदामा चरित्र को भगवान ने सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रवण कराए। उसके बाद सुदामा जी के चरित्र के बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दत्तात्रेय के 25 गुरुओं का वर्णन किया। जिसमें से 25वां तथ्य शरीर को बतलाया गया। हे राजन परीक्षित, 25वें गुरु हमारे शरीर ही है, जो विरक्त विवेक और तत्व ज्ञान का मुख्य साधन है। यह शरीर विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना इसके साथ ही लगा रहता है। यद्यपि इस शरीर तत्व विचार करने पर सहायता मिलती है, फिर भी मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। इसको एक दिन सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इस शरीर से असंग होकर विचरता हूं। यद्यपि मनुष्य का शरीर नाशवान है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, जीव तो ना कर्म करने में स्वतंत्र है, ना ही फल भोगने में स्वतंत्र है। हृदय में बैठा ईश्वर के द्वारा जैसी प्रेरणा मिलती होती है वैसा कार्य होता है। महाभारत में इसी तत्व का संकेत करते हुए अभिमानी दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति जानामि पापं च मे निर्वृत्ति केनापि देवेन हीर्तिस्तेन यथा निरुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मेरा धर्म या पाप में स्वतः प्रवृत्ति नहीं है। हृदय में बैठा कोई ईश्वर ही इसका संचालक है। जैसे प्रेरणा करता है वैसे ही होता है। उद्धव ने कहा कि हे केशव, आपने जिस रूप से सनकादि से युग का उपदेश किया था उसे मैं जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ने योग की सूक्ष्म स्थिति ही ने पिता से पूछा कि हे प्रभु, चित्त गुणों में प्रविष्ट होता है और गुण चित्त में, इसलिए इनको पार जाने वाला मोक्ष विलासी एक दूसरे को किस प्रकार छुड़ावे। ब्रह्मा जी ने उत्तर
ना दे सके तो उन्होंने मेरा ध्यान किया तो मैं हंस अवतार लिए उनके पास गया और सनकादि के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार उनके समीप जाकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके समीप पे आए और बोले कि आप कौन हैं? मैंने सनकादि से कहा को भवानी तिवा कृष्णो बाचरम वो ही नर्थका। आप कौन हैं? इस प्रकार का तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। वाणी का उच्चारण मार्ग व्यर्थ है, इसलिए मनसा वाचा दृष्टया ग्रह्यत निरपिंद्रिये आमेव नामतोन्या दितिवोद्या त्वमंजसा। मन वाणी दृष्टि तथा दूसरी भी इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वह मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। यह सरलता से समझ लो। अब मैं तुम्हारा जो प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से था उसका उत्तर मैं देता हूं, तो श्रवण करो। गुणेष्वभिस्ते चितो गुणाश्चेतसिर्चा जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो महात्मना। पुत्रों, गुणों में चित्त प्रवेश करता है और चित्त में गुण प्रवेश करते हैं। मेरे स्वरूप जीव के रूप और चित्त दोनों ही शरीर है, निरंतर गुणों से उत्पन्न होते, इसलिए मेरा स्वरूप दोनों में है, त्याग रहता है, त्याग भाव से रहते हैं। इस प्रकार सनकादियों के प्रश्नों को उत्तर कर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी से पूछा कि ततो महाभागवते ओ उद्धवे निर्गति वनम द्वारवत्यां किम करोद भगवान भूते भाविना। जब महाभागवत उद्धव जी बद्री का आश्रम बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में क्या लीला रची। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, एक समय भगवान श्री कृष्ण देवताओं की सभा में विराजमान थे। उस समय उल्कापात, भूकंप आदि बड़े बड़े अपशुगन दिखाई देने लगे। भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि हे यादवगण, ये विनाश का सूचक भीषण उत्पात होने लगे। तब लोग शीघ्र ही यहाँ से बाल बच्चों के साथ शंकुद्वार तीर्थ में चले जाओ। यह शंकुद्वार तीर्थ द्वारका के पास प्रवास क्षेत्र में है। त्रिज मुनि के श्राप से कक्षीवान मुनि शंख रूप में हो गए थे, इसी से इनका नाम शंकुद्वार हुआ। सभी यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में चले गए। वहीं पर भगवान की माया ने उन लोगों को मदिरा पान करवाया। सबके सब बावरे होकर आपस में लड़ाई करने लगे। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति हो गई कि तलवार से घमासान युद्ध छिड़ गया। प्रद्युम्न ने साम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सातकी से मारकाट करने लगे। आपस में ही लड़ लड़कर सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। अस्तु बहेलिया जब शिकार लेने करने जाता है, एक बहेलिया शिकार के लिए ताक लगाए खड़ा हुआ है। जिसने मूसल के लोहखंड ने अपने बाण की नोक बनाई थी, उसी बाण से भगवान के चरण के मृग को समझकर बाण मार दिया। मृगास्या करंत चरणा विद्वाद मृग शंकर, किंतु अतीव कोमल का चरण स्पर्श करते ही बाण कुंठित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अस्तु बहेलिया जब शिकार लेने पास में गया तो भगवान की चतुर्भुज रूप के दर्शन कर चरणों में पड़ गया और रोने लगा और बोला, अजानता कृतमिदं पापेना मधुसूदना छंतुर्मर्हसि पापस्य
उत्तम श्लोक में नघा। हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पापी किया है। सच में मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आप निर्विकार हैं, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं तो निरपराध हरिणियों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, जिससे मैं अपराध फिर से ना कर सकूं। भगवान ने कहा कि अरे तुम डरो मत, यह तो तूने मेरे मन का काम किया। जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए को भी नहीं होती। यहाँ पर अब दारुक सारथी लौटकर द्वारका आया। उग्रसेन के चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान एवं यदुवंशु के सौदान गमन एवं धनन का समाचार सुना दिया। देवकी और वसुदेव विरह की पीड़ा से बेहोश हो गए। व्याकुल अवस्था में ही उनके पाप छूटकर भगवान प्राण छूट गए और भगवान श्री हरि में लीन हो गए। राजमहर्षि अपने अपने पति की चिता सजाकर सती हो गई। अर्जुन सबका पिंडदान कर्म करके बची हुई स्त्रियों और बच्चों बूढ़ों को लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। अनिरुद्ध के पुत्र बजनाभ राज्याभिषेक करवा दिया। ठीक 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। गांडीवधारी अर्जुन हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में वनवासी कोलबीलों ने उन्हें लूट लिया। महाधनुर्धर परमवीर कौरव सेना को परास्त करने वाले, अभिमान करने वाले अर्जुन उन्हें रोक ना सका। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि समय बड़ो ना नर बड़ो, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। जिस अर्जुन ने कौरवों को परास्त कर दिया, उसी के सामने भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां स्त्रियां बची हुई थी उनको लूट लिया। अर्जुन बहुत दुखी हुए, सोचने लगे कि सब वही था, लेकिन मात्र भगवान श्री कृष्ण के ना होने से सब व्यर्थ हो गया। इसके बाद सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछने लगा कि भगवान के परम धाम जाने के बाद किस वंश में क्या, इस वंश का राज्य किसने का हुआ और आगे भी किस वंश का राज्य होगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित जरासंध की परंपरा में अंतिम राजा पुरंजय होगा। यह कलयुग प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कलयुग आता जा रहा है। धर्म, सत्य, पवित्र, क्षमा, आयु, बल, इसमें शक्ति क्षीण होती जा रही है। कलयुग में धन की प्रधानता रहेगी। धनवान कुलीन, पंडित दर्शनी, व्यवहार में कपट, व्यवहार में स्वार्थ होगा, वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा। विवाह जाति गोत्र पर होंगे, इच्छा पर नहीं। ससुराल वालों की राय मानी जाएगी। ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ ही होगा। पुत्र माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, तभी तक मानेगा कि जब तक उसका विवाह ना हो जाए। घर के प्रत्यक्ष देवता को अनादर करके संस्कारहीन हो जाएंगे। भगवान श्री राम रामचरितमानस में सीता जी को बताने लगे कि कलयुग में क्या क्या होगा। रामचंद्र जी सीता जी से कह गए क्या होगा कलयुग में। रामचंद्र जी कह गए सिया से, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हमसे चुगेगा दाना दुने का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना चुनेगा, कौआ मोती खाएगा। चुगेगा दाना दुने का, कौआ मोती
शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म न होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म न होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म न होगी। वो बात बात पे बात पिता को, बात बात पे बात पिता को बेटा याद दिखाएगा। हंस चुगेगा दादा सुनेगा कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना चुनका कौआ मोती खाएगा। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बताया कि कलयुग में धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। इस प्रकार से राजन यह तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, केवल नाम संकीर्तन। मात्र से भाव से बीड़ा पार हो जाता है, क्योंकि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम संकीर्तन। कीर्ते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याय कलो तदरे कीर्तना। सुखदेव जी ने पूछा, सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्मतक प्रलय। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजन परीक्षित जी को प्रलय के बारे में बतलाया। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, परम ज्ञानी सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित से इस प्रकार से कहा तब वे गदगद हो गए। उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, सिद्धुष्मनुगृह्योतोष्मि भविता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् दानादीनिधनो हरि। हे मुनिवर, मैं कृतार्थ होकर आपने मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया। मैंने आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। सर्पदंश से मृत्यु की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्भय ब्रह्म में लीन हो गया। अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, केवल आपकी आज्ञा मानता हूं कि जिससे भगवान में से स्थिर करके प्राण को त्याग सकूं। हे शौनक जी, इतना कहते कहते परीक्षित जी के नेत्रों में आंसू आ गए, आंसू की धारा बहने लगी। वे बड़ी देर तक मुनि को भाव भरी दृष्टि से निहारते रहे। सुखदेव जी बड़े प्रेम से राजा के सिर पर अपना बर्द हस्त रखकर कहा कि राजन, घबराओ नहीं, जाओ आनंद के साथ जाओ, चिंता ना करो, वहीं मैं भेंट करूंगा। ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने विधि पूर्वक सुखदेव जी का षोडशोपचार पूजा किया, परिक्रमा की, साष्टांग प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी अपने दुर्वासा ऋषियों से विदा लेकर वहां से चल पड़े। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं कि मैं आज धन्य हो गया। इधर परीक्षित जी महाराज आत्मा को परमात्मा में मिलाकर ध्यान निष्ठ समाधिष्ठ हो गए, मानव मोक्ष को प्राप्त हो गए हों। हे शौनकादि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी के दिया हुआ श्राप के मुताबिक उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा को डसने के लिए उनके पास चला। वह तक्षक सर्प ब्राह्मण के वेश में वह सर्प ब्राह्मण के वेश में जा रहा था। उसी समय कश्यप नामक ऋषि
सर्प के विष को हरण करने के लिए राजा के पास आ गए। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। कश्यप जी ने ब्राह्मण का वेशधारी तक्षक को देखकर तक्षक से पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप डसने वाला है, मैं उन्हें उस सर्प की रक्षा के लिए जा रहा हूं। तक्षक कहने लगा कि मैं तब मानूंगा कि जब तक्षक ने इतना सुनते ही उसने एक हरे भरे वृक्ष को डस लिया और कश्यप जी से कहता है कि हे मुने, अगर आप इस वृक्ष को हरा भरा कर दोगे तब मैं मान लूंगा कि आप राजा परीक्षित जी को बचा सकते हो। राजन परीक्षित कश्यप जी ने उसे हरा भरा कर दिया। और तक्षक ने कश्यप जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं मान गया कि आप परीक्षित जी को बचा सकते हो, आप उनकी मुक्ति में बाधा मत बनिए। तक्षक ने कश्यप जी को बहुत सदन देकर विदा कर दिया। यहाँ पर परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे, समाधि अवस्था में बैठे हैं। तक्षक ने जाकर उन्हें डस लिया। उससे पहले परीक्षित जी महाराज परीक्षित जी महाराज की आत्मा भगवान में समा गई थी। इसलिए तुम सर्पराज तक्षक को मार भी ना सकोगे। यहां पर परीक्षित जी के डसने पर परीक्षित जी महाराज का पुत्र जन्मेजय ने सर्पों की आहुति देना शुरू कर दिया कि मैं संसार से सभी सर्पों को मार दूंगा। वहां पर ऋषि ने आकर यज्ञ को बंद करवा दिया कि हे राजा ने, आप पाप क्यों ले रहे हो? तक्षक तो मरेगा भी नहीं, वह तो इंद्र के सिंहासन पर जाकर लिपटा हुआ है। आप इस पाप को मत लीजिए। इस प्रकार ऋषि की बात मानकर जन्मेजय ने सर्प आहुति यज्ञ को बंद कर दिया। इसके बाद रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी 18 प्राणों का नाम बताए, फिर मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाने लगे। मार्कंडेय ऋषि को तपस्या करते 6 मनवंतर बीत गए। तपस्या में इतनी शक्ति है कि मृत्यु को जीतकर लंबी आयु बना सकती है। तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव श्रृंगार करते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं, तप बल ते जग सृजाए विधाता, तप बल ते जग विधाता, तप बल विष्णु भय परिताता, विष्णु भय परिताता, तप बल तांबो करे बंधारा, तप बल तांबो गए तपीवारा, तप ते राम नाथ जो संतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पता नहीं देवराज इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का सदा भय ही बना रहता है। मृत्यु लोक में कोई तपस्या करे तो उन्हें बाधा पहुंचाने अर्थात उनकी तपस्या को भंग करने हेतु तो कामदेव को भेज देते हैं। कामदेव ऋषि के पास पहुंच गए। कामदेव के ने ऋषि के पास जाते ही 5 बाणों को चढ़ा दिया
उन 5 बाणों के नाम उन्मादनस्तापनश्च शोषणास्तमनस्तथा सम्मोहनश्च कामश्च पंचबाणा प्रकीर्तता। उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन, सम्मोहन, यह कामदेव के 5 बाण हैं। कामदेव ने 5 बाण ऋषि के ऊपर चढ़ाए, लेकिन वह विफल हो गया। ऋषि की तपस्या भंग ना कर सका, वह लौट गया। मार्कंडेय ऋषि भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10 श्लोकों में उनकी स्तुति की। मार्कंडेय जी ने कहा कि प्रभु, आपकी ही शक्ति से मेरे मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाशील होती है। मैं अल्पज्ञ जीव आपके अपार महिमा को कैसे वर्णन करूं। इस प्रकार मार्कंडेय जी भगवान श्री हरि की स्तुति कर कर सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, एक विराट परमात्मा का पृथ्वी, चरण, स्वर्ग, अंतरिक्ष, नाभि, सूर्य, नेत्र, वायु, नासिका, दिशाएं हैं। मृत्यु गदा है, चंद्रमा मन लज्जा, ऊपर के होष्ट, लोभ नीचे का उभर, चांदनी का दंड, प्रकृतिया माया हास्य, मस्तक की रोमा भले मेघमाला है। जिस प्रकार से हम मनुष्य 7 वित्ते के होते हैं, उसी प्रकार से वह पुरुष परम पिता अपने वित्ते से 7 ही बीते के होते हैं। सूर्य ने कहा कि नमो धर्माय महते, नमा कृष्णाय वेद से, ब्रह्मणभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातनम। महान भागवत धर्म को नमस्कार, विश्व विवादा श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। फिर ब्राह्मणों को नमस्कार करके शाश्वत भगवान धर्म का समुचित वर्णन करता हुआ अब मैं फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण को दोहराता हूं, जो आपने 7 दिनों से सुना है। इस महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सूत जी कहते हैं कि ये सौनक जी, सुखदेव जी का प्रस्थान को संक्षिप्त में विषय सूची वर्णन करके इसी के साथ 12 पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तून्वन्ति दिव्यस्तवे, वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत गण स्तुतियां करके जिस गुणानुवाद में सानंग्र समा संगीत के मर्वज्ञ ऋषि ब्रह्ममय दर्शन करते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी पूर्ण रूप से जान नहीं सके उन परमात्मा को हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। सौनक जी ने 18 प्राणों के अलग अलग श्लोक की संख्या की है। 18 प्राणों की कुल संख्या 4 लाख बतलाई गई है। इसे प्रथम स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रवण कराया और सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित जी को दिया। हम उन सर्व साक्षी भगवान सत्य परात्मा परमात्मा को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण राजर्षि परीक्षित जी को श्रवण कराया और सर्प से जथे हुए मुक्त कराया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण संगीता सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ होकर सत्यम परम धीमहि पर ही अंत होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सत्य सनातन परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण के ध्यान करके प्रारंभ और सत्य सनातन का ब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अंत में बतलाया है कि अब सब कोई मिलकर हाथ जोड़कर बोलिए
भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायति जायति तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यथा प्रभु। हे देवताओं के देवता प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। आप इसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म धारण करने पर भी आपके सी चरणों में हमारी भक्ति बने रहे। नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्या सर्वे पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दोक्य शमन प्रणामो दुख शमना तं नमामि हरिं प्रभम तम नमामि हरिं हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्य सर्वे पाप प्रणाशयम् सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दोक्य शमन प्रणामो दुख शमना तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरे परम। जिस भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण सदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। तो सब लोग मिलकर बोलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए हम सब मिलकर एक सुंदर भजन के साथ कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। बल खो बैठे थे तन में, हम बोल रहे थे बन में, मन खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में, हम बोल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। राह बताने वाले, हरि की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले,
कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम सभी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया। थोड़ा सा गला बैठ गया इसलिए सुनाई कम दे रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सब ने बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया और पूज्य व्यास जी ने अपनी बड़े ही राधे। हाँ, गला नहीं बैठा, माइक खराब था। एक बार प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हम सबने श्रीमद् भागवत जी की कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण किया। देखिए, सबसे अंतिम में व्यास जी ने कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम परम। बोले अगर कलयुग से पार जाना है तो भैया भगवान के नाम का सहारा ले लो। इसलिए नाम संकीर्तनम, केवल नाम संकीर्तन है भैया कलयुग में। तो हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 हरिरी रन्यथा। कलयुग का नाश करने के लिए केवल भगवान का नाम ही पर्याप्त है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान का नाम जीवन में आने वाली हर विपत्ति का विनाश कर देता है। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत जी को हमने व्यास स्वरूप बाल स्वरूप व्यास श्री हरि कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से सुना। एक बार मैं आप सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने दोनों हाथों को थोड़ा कष्ट देकर जोरदार तालियां बजाकर पूज्य महाराज जी के लिए अभिवंदन करें कि इन्होंने इतनी सुंदर कथा को श्रवण कराया। इसके बाद हमारे संगीत कलाकार इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर भजनों को गाया, हमें भगवान के भजनों को सुनाया, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इसके बाद में हमारे मुख्य जजमान और इनका पूरा परिवार, इन्होंने इतनी सेवा की है, शायद हमने भोजन ही नहीं किया आज तो। 6-7 बार चाय, 8 बार चाय, दिन में इतनी सेवा। तो इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। इतना सुंदर इन्होंने आयोजन कराया। इसके बाद भैया हम तो देश विदेशों में घूमते रहते हैं, यहाँ के बाद कहीं और जाएंगे, उसके बाद कहीं और। हम तो जनता को देखते रहते हैं, भक्तों को देखते रहते हैं, लेकिन सत्य बता रहा हूँ, आप जैसे भक्त नहीं देखे भैया। आप इतने प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किए, इतनी शांति से, इतनी सुंदरता से। एक बार जोरदार अपने लिए भी तालियां। और इसी भाव को मन में रखते हुए हम सभी आरती की ओर अग्रसर होंगे। कौन बोलेगा? किशन पटेल जी मूर्खा वाले, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो आप शीघ्रता से मंच की ओर बढ़े। किशन जी मूर्खा वाले। अच्छा, आरती के बाद बोलेंगे कुछ? आरती के बाद अभी? अच्छा, तो आप शीघ्रता से हमारे मंच पर आए आरती के बाद। अच्छा, आरती के बाद कह रहे हैं। तो आप सभी भक्त प्रेमी यथास्थान खड़े हो जाइए, शीघ्रता से खड़े हो जाइए और दिव्य भागवत जी की आरती का आनंद लेंगे। ओम ज्वाला मालिनी नमः अमृतनेश्वरी नमः कर्म साक्षिणी नमः। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रभस्त मस्तके त्रिलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवरन वस्तुते। चंद्रमा मनसो जातुषो सूर्यो अजायत सूत्राद्वाय प्राणिमुखात् निर्जायत। ओम आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन
वन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख दुख निर्मित निगम कल्प तर परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधा हर लीला रति रस रतन दान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान धान की कलिमल मदन त्रिताप निवारणी कलिमल मदन ताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारणी जन्म मृत्यु मन सब भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी तुम हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान गान की धर्म बुद्धि विज्ञान ज्ञान की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विनाश मोह विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति पर आत्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान कान की धर्म भक्ति विज्ञान धान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस कहदय रस रास विलासनी रस कहदय रस रास विलासनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासनी आरती पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति वे ज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान धान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भजगत्रहार सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि तुम्हें भवाकट पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें त्वमेव वेद्यातिर्वणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पादेव वंदनम आत्मा देव